हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। है क्या? दोस्ती की आग कैसे होती है? दोस्ती की आग का मतलब वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि एक दोस्त होगा किसी का, और वह भी सच्चा दोस्त, ना कि ऐसा दोस्त जो कि एहसान फरामोश हो। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको दोस्ती की कहानी। है क्या? एक बार की बात है। हीरा नाम का एक लड़का था। वह अपने मालिक के यहाँ काम किया करता था। एक बार उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। उसने अपने मालिक से पैसों के लिए कहा कि मुझको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तब हीरा के मालिक ने उसको पैसे देने के लिए तैयार तो हो गए, पर पैसे देने के साथ साथ उन्होंने एक शर्त रख दी। तो चलिए हीरा के मालिक ने क्या शर्त रखी बताते हैं। जब हीरा के मालिक ने पैसे देने के लिए कहा और शर्त रखी कि पहाड़ी के उस पार तुम सारी रात बैठोगे और वह भी बिना आग जलाए, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर के हीरा सोच में पड़ गया। उसने मालिक की शर्त तो मान ली, पर वह जब मालिक के यहाँ से अपने घर को जा रहा था तब उसने सोचा कि ठंड तो बहुत ज्यादा है। इतनी ठंड है कि शरीर भी पूरा बर्फ बन सकता है पहाड़ी पर बैठने की वजह से। पर उसके सामने तो एक मजबूरी थी, उसे तो पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। वह यही सब सोचता हुआ अपने घर गया। वहां जा करके हीरा का एक दोस्त था, आदित्य। उसने आदित्य से अपनी सारी बात बताई और कहने लगा कि मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने अपने मालिक से जब पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पहाड़ी के उस पर बैठने के लिए रात भर बोला है। अगर मैं रात भर बैठूंगा तो इतनी ठंड में मेरा शरीर तो पूरा जम जाएगा। पता नहीं मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। यह सुनकर उसका दोस्त आदित्य बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हारा दोस्त ठहरा, उस पहाड़ी पर जब रात में तुम बैठोगे तो तुम्हारे साथ साथ उस पहाड़ी के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर मैं भी बैठूंगा और वहां पर आग जलाकर बैठूंगा। जब तुम सामने मुझे आग के सामने बैठा हुआ देखोगे तो उसकी आग से तुम्हें गर्माहट मिलती रहेगी। यह गर्माहट सिर्फ दोस्ती की है और
तुम्हारा शरीर गर्म बना रहेगा, जिसके कारण तुम्हें ठंड का एहसास नहीं हुआ। तब हीरा अपने दोस्त की बात मान गया और अगले दिन मालिक के दिए हुए आदेश के अनुसार वह रात्रि में जा करके पहाड़ी के पीछे बैठ गया और हीरा का दोस्त आदित्य भी सामने वाली पहाड़ी पर आग जलाकर बैठ गया। हीरा सारी रात अपने दोस्त को देखता रहा, जिससे कि उसको दोस्ती का एहसास बना रहा। दोस्ती के एहसास की वजह से हीरा को ठंड का एहसास नहीं हुआ। अगले दिन हीरा उठा और मालिक के पास पहुंचा। उसने बताया कि मैं सारी रात पहाड़ी के पीछे बैठा रहा, ठंडी बहुत तेज थी। यह देखकर हीरा के मालिक ने हीरा को बहुत बड़ा इनाम दिया और इनाम देने के बाद हीरा खुशी खुशी इतनी ज्यादा रकम पा करके बहुत खुश हुआ। पर जब आदित्य ने पहाड़ी पर आग जलाकर बैठा था तो उससे पहले हीरा से एक प्रॉमिस भी किया था। उसने कहा था कि जब तुम्हें इनाम मिल जाए तब तुम मेरे पास आना और तुमको मुझे कुछ देना रहेगा। हीरा को जब इनाम मिला तो उसके बाद हीरा सीधे अपने दोस्त के पास पहुंचता है और कहता है कि यह मेरे मालिक ने इतना इतना ढेर सारा इनाम दिया है, इसमें से बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। यह सुनकर हीरा का दोस्त आदित्य बोला कि मुझको पैसा नहीं चाहिए, पर जो हमने तुमसे वादा लिया था वह पैसे का नहीं था। वह इस बात का मैंने वादा लिया था, तुम मेरी दोस्ती हमेशा बनाए रखना। और हाँ, दूसरी चीज, पैसा मिलने के बाद भी कभी इस दोस्त को मत भूलना और कभी भी इस दोस्त को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम अवश्य खड़े होना, ना कि पैसा मिलने के बाद भूल जाना। आदित्य और हीरा हीरा आदित्य के द्वारा कही हुई बात सुन करके आदित्य को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों खुशी खुशी यह वादा करते हैं कि जीवन में कभी भी अगर हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा अपने दोस्त का साथ देता रहूंगा। वह चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां हों या कैसा भी समय हो, मैं हमेशा अपनी दोस्ती की आग जलाकर रखूंगा। यह सुन करके आदित्य भी बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती कभी बदले की नहीं होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां हों, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी दोस्ती हमारी सफल रहेगी। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे बहुत सारे रिश्ते जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसको हम खुद बनाते हैं। तो यह रिश्ता
बहुत ही मजबूत होना चाहिए और दोस्ती में कभी भी कोई दरार नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।